हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले राष्ट्र बोर्ड 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है, गणित का विषय का पेपर होने वाला है। तो संपूर्ण पेपर किस प्रकार से रहने वाला है, जो आपको बताने वाला है क्वेश्चन, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। सबके आपको आंसर बताएंगे, पहले आप सभी क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अभी कॉपी और पेन ले लीजिए। जैसे अब मैं आपको सभी सब्जेक्ट के बताते आ रहा हूँ, लगभग क्वेश्चन वहां से पूछे जा रहे हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक पासे को एक बार फेंक जाने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभाज्य कितनी होती है, 5 से के अंदर 6 संख्या होती है ना, 1 से लेकर 6 तक। ओके, जिसका मतलब भाग नहीं जाता हो खुद के अलावा, वही आपसे पूछा गया है। तो फटाफट से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको उत्तर निकल जाएगा। आगे देख पा रहे हो यहाँ पे 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री का मान कितना होता है। सिंपल सा क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है कि कितना जो है यहाँ पे पूछा गया है कि sin 45 और cos 45 का जो मान है कितना होता है। ओके, अगर आपको इसका आंसर आता है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएगा सभी विद्यार्थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, किसी वर्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो किसी वर्त की स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, आपसे पूछा गया है। 1, अनंत, 3 या 4। ओके, एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आप अच्छे नंबर ले पाओगे, तो इसलिए जरूर मेरी बात मान लीजिएगा। तो 11/2 की क्यूब इंटू 5 का दशमलव प्रसार कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट थोड़ी बहुत संख्या हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा। 12, 21, 15 के आपको पूछा गया है। मेस पे और लेस पे पूछा गया है कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कितना होता है। एलसीएम और एचसीएफ है ना। के का मेगा मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए दी गई समीकरण युग्म 2x प्लस वाई 4y इक्वल टू 5 और 6x प्लस के वाई इक्वल टू 9 के बराबर में हल नहीं हो। ओके, नॉट इक्वल है, यानी दोनों दी गई कौन सी समीकरण के 2 अद्वितीय हल वास्तव होंगे। तो आपको सबसे पहले सोल्यूशन करना पड़ेगा सभी ऑप्शन से, फिर आपको उत्तर निकालना पड़ेगा। थोड़ा टाइमिंग का ध्यान रखिएगा किसी भी अंदर। ठीक है, अगर कोई उत्तर गलत आपका आ रहा है तो आप उसे छोड़ दीजिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हो तो वृत्त की परिधि निकालनी है, तो बस आपको सिंपली फॉर्मूला निकालना है वृत्त की परिधि का। संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या के घातों का योग होता है। पाई तो आप सभी जानते हो 3.14, इसका मान होता है 22/7। समीकरण x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0 जो है, ये आपको बताना है कि ये किस प्रकार से इसका वास्तविक मूल है। ओके, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन किस प्रकार से। क्वेश्चन देख पाए अगला, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमगत पद हों। नेक्स्ट देख पा रहे हो sec k प्लस 10 है और 1 माइनस sin है किसके इक्वल है, ये आपसे पूछा गया है। अब बात करते हैं रेखीय स्थान की पूर्ति करने वाले। जैसे पूछा गया संख्या 13/8 का दशमलव प्रसार कितना होगा। किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी देख पा रहे हो 10 48 डिग्री, 10 27 डिग्री और 10 42 डिग्री, 10 67 डिग्री का मान पूछा कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको कोड में चेंज कर लीजिए और फिर वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है इतना, तो इसका आयतन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना में स्केल गुणक का प्रयोग त्रिभुजों के निर्माण के लिए किया जाता है। तो कौन से त्रिभुजों के निर्माण के लिए किया जाता है। एक वृत्त की अधिकतम समांतर स्पर्श रेखा कितनी होती है, ये पूछा गया आपसे। ओके, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अतिलघातों क्वेश्चन किस प्रकार से है। जैसे ये आपके सामने एक यहाँ पे रूट दिया हुआ है, तो इसमें रूट के कोई भी आ सकता है, कितने भी रूट लगा दो, एकदम सेम मेथड है। ठीक है, अगर आप 2-3 प्रश्नावली कर लेते हो तो आप पास हो जाओगे, तो इसलिए जो पास होने वाली प्रश्नावली वो मैं आपको बता दूंगा ना। जैसे आपकी ग्राफ वाली हो गई, माध्यक मीन वाली हो गई, ये सारी सिंपल प्रश्नावली। ये क्वेश्चन भी आपका पक्का आएगा, तो इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे कुछ इस तरह खड़ी हुई है कि इसके पाद जो है दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर है और इसका जो है ऊपरी सिरा दीवार से 6 मीटर ऊपर है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके, अगर देख पर समांतर साइड दी हुई है तो प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो पक्का आने वाला रट लीजिएगा। गुणनखंड विधि द्वारा आपके सामने दिया हुआ, इसका मूल ज्ञात करने के इसके मूल क्या होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, विलोपन विधि के द्वारा दी गई रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7 युग्म के सभी संभव मान ज्ञात कीजिएगा, कितने इसके मान निकल सकते हैं। क्वेश्चन देख पा रहे हो, किसी वृत्त जिसकी त्रिज्या दी हुई 7 सेंटीमीटर हो और केंद्रीय कोण 120 डिग्री का हो और संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहुपद दिया आपके सामने x स्क्वायर माइनस 15 की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध आपको स्थापित करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पासे को एक बार फेंक के जाने पर प्राप्त संख्या के 3 से छोटे आने की प्रायिकता क्या होगी। यानी कि एक पासे को फेंकते 3 से छोटे कौन कौन से देखे, 2 होती है, 1 होती है ना। 2 ही होगी, 2/6 1/3 आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन क्या आपका साइन 23 डिग्री, कॉस 67 डिग्री, कॉस 23 डिग्री, साइन 67 डिग्री। तो आप इसको कॉस में चेंज कर लीजिए, फिर साइन में चेंज कर लीजिए, फिर आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस 23, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, वही
किसी टावर के पास से 100 किलोमीटर, यानी जो आपके टावर के बाद मतलब जो आपके आधार है ना, हाँ 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 30 डिग्री है। तो टावर के आपसे पूछा हाइट कितनी होगी, तो आपको एच निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बता देना है कि 10-30 डिग्री मान लेना है। ठीक है यहाँ पे, और फिर आपको वैल्यू फाइंड कर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। एक 3.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त खींचिए और एक बिंदु पी जो इसके केंद्र से 3.5 सेमी की दूरी पर है उस वृत्त पर स्पर्श रेखा बनानी है। जो वृत्त है, वृत्त की स्पर्श रेखा तो आप जानते हो ना, जो आपके मतलब यहाँ से गुजर के जाती है ना स्पर्श रेखा, वही आपकी जो स्पर्श रेखा होती है। दी गई समांतर श्रेणी जो आपके सामने दी हुई है 1/m 1 + m/m 1 + 2m/m का आपको nवां पद ज्ञात करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सेक्शन बी की बात करें, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, के निम्न मान के लिए आपको दी गई दिए का समीकरण kx² - x - 1 का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखो, यदि बिंदु दिए हुए P जो है 6,2 किसी एक 6,5 और B जो है 4, y को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 में विभाजित किया जाता है, तो y का आपको मान पूछा कि y का मान कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दी गई द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात करें और गुणकों के शून्यांक को संबंध आपको स्थापित करना है, क्या इसका जो है संबंध होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है। ओके, एक ठोस बेलन, ये बेलन दिया है आपके सामने, प्रत्येक सिरे से अर्धगोलाकार निकाल कर लकड़ी की एक वस्तु बनाई गई है। जैसे आप देख पा रहे हो, ये भी अर्धगोलाकार है, ये भी अर्धगोलाकार है, दोनों साइड है ना। यदि बेलन की ऊंचाई कितनी, ये जो ऊंचाई है बेलन की वो कितनी आपकी 10 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या कितनी है, जो कि आधार की त्रिज्या है वो कितनी है आपके, वो है 3.5 सेमी है। तो आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो याद कर लीजिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो क्वेश्चन आपके आने वाले तो सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि मतलब क्या वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, ये सभी याद होना चाहिए आपको ना। बेलन का, शंकु का, सबको पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या आप देख पा रहे हो, आपके सामने ए का बिंदु दिया हुआ है, बी का बिंदु दिए हुए हैं, सी के भी दिए हुए हैं, डी की भी दिए हुए हैं। इसमें क्या पूछा है, किसी समांतर चतुर्भुज की शीर्ष है तो सी जो a, b ज्ञात कीजिए। यानी जो आपके सामने सारे बिंदु दिए हुए लेकिन सी के बिंदु नहीं दिए हुए, ये आपको ज्ञात करने हैं। धरातल पर कोई बिंदु किसी ट्रांसमिशन टावर के पाद और शीर्ष के साथ 45 डिग्री 60 डिग्री कोण बनाते हैं, तो जो है किसी 20 मीटर ऊंची मीनार पर लगा हो तो टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन रहने वाला है। पूर्णांक 375 और 975 का आपको में से पे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालना है। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण दी हुई, इसके लिए मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टे हैं। त्रिभुज एबीसी, हाँ बिल्कुल त्रिभुज एबीसी हमको दिख रहा है, ये हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। और त्रिभुज BDE भी दिख रहा है, ठीक है, जिसमें तीनों क्या भुजाएं बराबर है। ओके, 67 डिग्री के हैं, 67। हाँ, अगला क्या है देखिए, त्रिभुज DBC का मध्य बिंदु है, DBC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और BD के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछा है इसमें, AB और BD का अनुपात निकालना है, तो आराम से कर लोगे। एक कार के दो वाइपर हैं जो एक दूसरे से नहीं लगते हैं। हर वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर है, 150 15 डिग्री के कोण पर चलते हैं। तो पत्ती के हर एक सुई पर साफ किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि कितना जो क्षेत्रफल है वो पे घेरता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। वीडियो को आप लाइक नहीं कर रहे हो, क्या हो गया। क्वेश्चन देख पा रहे हो, एक 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर त्रिभुज की रचना कीजिए और एक त्रिभुज और बनाइए जिसकी भुजाएं संगत भुजाएं कितनी दी हुई है, वो आपकी 3 × 4 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, जितना दिया आपके सामने, PQ दिया आपके सामने कितना 24 सेंटीमीटर दिया हुआ, PR आपके सामने दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, ओ वर्त का केंद्र है, ठीक है। तो इस क्या करना, छाया के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये ज्ञात करना आपको, यानी ज्ञात करना है QPR, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले आप इसका ज्ञात कर लीजिए और फिर आप में से ये जो है QPR घटा दीजिए, है ना, फिर आपका आंसर आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक खिलौना आपके सामने 3.5 सेमी वाले शंकु के रूप में है जो समान त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार पर लगा हुआ है। यदि खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेमी है तो यहाँ पे खिलौने का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सेक्शन सी की बात करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिद्ध करो कि किसी वृत्त को घेरने वाला समांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज होता है, याद कीजिएगा। और सारणी देवी आपके सामने 30 छात्रों के वजन को बताती है, तो वजन की आपको माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका तो बहुत सिंपल है ना, कर लोगे ना भाई साहब। ये क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है। यहाँ पे √5 आ सकता है, √3 आ सकता है, यहाँ पे 7 आ सकता है, √11 आ सकता है, √13 आ सकता है। तो याद कीजिएगा इसको, तो एक ही चीज है इसमें, तो बस वो 2-3 जो लाइन है वही लिखनी है ना। तो इस प्रकार से जो एक क्वेश्चन रहने वाले हैं। आगे वाले क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से डाउनलोड करने हैं। ये जो वेबसाइट है www.gyanal.com, यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे जाने के बाद आपको ये संपूर्ण पेपर का जो क्वेश्चन है वगैरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आंसर डाउनलोड कर लोगे। तो फटाफट से इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। धन्यवाद आप सभी का।